क्या हो अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो आपका भविष्य भी लिख सके और आपका अतीत भी बदल सके। लेकिन अगर आपने लालच में आकर एक गलत फैसला ले लिया तो क्या आप अपनी ही जिंदगी खो सकते हैं? आज की कहानी है एक ऐसी जादुई किताब की जिसने एक लड़के को सिखाया कि सच से बड़ा कोई जादू नहीं होता। एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। ये गांव बहुत शांत था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। गांव में एक लड़का रहता था, रोहित। रोहित अपनी माँ लता और पिता मोहन के साथ रहता था। रोहित को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनके घर में पैसे नहीं थे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू पढ़े, लेकिन हालात तू समझता है। हम कोशिश करेंगे बेटा। रोहित दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रोहित जंगल के पास पुराने खंडहर में गया। वहां उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। ये किताब यहाँ कैसे आई? उसने किताब खोली और अचानक पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में लिखा था, जो यहाँ लिखोगे वो सच हो जाएगा। क्या ये सच में जादू है? उसने मजाक में लिखा, आज हमारे घर में बहुत सारा खाना होगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, रोहित देखो, आज अचानक अनाज मिल गया। रोहित चौंक गया। अब उसे यकीन हो गया कि किताब जादुई है। अगले दिन उसने लिखा, मेरे पापा को अच्छा काम मिल जाए। कुछ ही दिनों में मोहन को अच्छा काम मिल गया। बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। रोहित बहुत खुश था। अब वो हर दिन किताब में कुछ ना कुछ लिखने लगा। धीरे धीरे उनका घर अमीर होने लगा। लेकिन रोहित को एक बात समझ नहीं आई। हर बार कुछ लिखने के बाद किताब के कुछ पन्ने गायब हो जाते थे। ये पन्ने क्यों खत्म हुए हैं? एक रात उसने फिर किताब खोली। अचानक उसमें एक लाइन दिखाई दी, हर इच्छा तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा ले रही है। रोहित डर गया। इसका मतलब? अगले दिन उसने देखा कि उसके पापा अचानक बहुत थके हुए लग रहे हैं। माँ भी बीमार सी दिख रही थी। रोहित समझ गया कि हर इच्छा के बदले उसकी फैमिली की खुशियाँ कम हो रही हैं। उधर गांव के लोग भी रोहित से चीजें मांगने लगे। रोहित, हमारे लिए भी कुछ लिख दो। रोहित परेशान हो गया। एक तरफ उसकी फैमिली, दूसरी तरफ गांव के लोग। उसने आखिरी बार किताब खोली। अगर मैं आखिरी बार लिखूं, तो सब ठीक हो सकता है। उसने लिखा, मेरे गांव और मेरे परिवार की जिंदगी बिना किसी जादू के खुशहाल हो जाए और ये किताब हमेशा के लिए गायब हो जाए। अचानक तेज रोशनी हुई, किताब गायब हो गई। अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। पापा का काम अच्छा चल रहा था, माँ स्वस्थ थी, गांव के लोग मेहनत से खुशहाल हो रहे थे। रोहित, सब कुछ कैसे ठीक हो गया? शायद अब हमें जादू की जरूरत नहीं है। बेटा, तूने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। असली खुशी मेहनत और सच्चाई में होती है।